Dear students, we have understood mathematically and diagrammatically what the definite integrals are. However, there are some important properties of definite integrals that we need to understand. So let's get into it. There are, a number of properties. However, we are discussing the most important and the most relevant ones. Here you can see the first property is suggesting that if we interchange the limits of the integration, the sign of the definite integral will change. In more specific terms, अगर हमारे पास ये definite integral हो जिसमें lower limit a हो और upper b हो, तो अगर हम इनकी प्लेस में रिप्लेस कर दें एक दूसरे के साथ, दैट इज़ a को हम ऊपर ले आए और b को नीचे ले गए, तो फिर इसका जो आंसर होगा उसके साथ माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर पहले आंसर था 5 तो अब हो जाएगा -5. अब इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड और अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं और -1 कॉमन लेने के बाद इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. You can pause the video and understand this very basic step. अब interchanging of the two terms will make this happen. जब हमने इनकी places को change किया तो B की जगह A और B की जगह and vice versa. Now in general form में ये होता था कि जब भी हम definite integral यूज़ करते थे तो नीचे लिखी होती थी लोअर लिमिट और ऊपर लिखी होती थी अपर लिमिट, और जब हम उसे हल करते थे तो पहले आती थी अपर लिमिट और बाद में माइनस के बाद आता था लोअर लिमिट का एक्सप्रेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एट अपर लिमिट माइनस एफ एट लोअर लिमिट. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ तो इट विल लुक लाइक दिस. ये बन जाएगी अपर लिमिट और ये बन जाएगी लोअर लिमिट. तो जब मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में दोबारा से लिखूँगा तो जो a है इट विल नाउ बिकम द अपर लिमिट जो पहले लोअर लिमिट था, और जो b है वो अब बन जाएगा लोअर लिमिट जो पहले अपर लिमिट था. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर हम सॉल्व्ड आंसर को लिखते हैं, हमने पहले उसमें कन्वर्ट किया, अपने गिवन एक्सप्रेशन को नेगेटिव साइन को बार कॉमन लिया और उसके बाद वापस हम उसे इंटीग्रल साइन के साथ लिख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल साइन वाला एक्सप्रेशन हमने लिखा है. और इस प्रोसेस में आपने देखा कि b जो है वो ऊपर से दैट इज़ अपर लिमिट से अब नीचे आ गया, और जो a था जो लोअर लिमिट में था अब वो ऊपर चला गया इन द प्लेस ऑफ अपर लिमिट. और सबसे अहम चीज़ ये है कि नेगेटिव साइन आ गया है. इट मीन्स कि अगर इनिशियली आंसर 5 था ओरिजिनल इंटीग्रल का, अब ये -5 हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2 इज़ अगेन एन ईजी थिंग टू डू. इसमें वो ये कहता है कि अगर दोनों लिमिट्स आइडेंटिकल हो जाएं तो आंसर 0 आएगा, एंड दैट इज़ क्वाइट एविडेंट. इसे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं. पहले हम मैथमेटिकली देख लेते हैं. मैथमेटिकली ये है कि यहाँ पर हम लिखा करते थे b और f ऑफ a, लेकिन यहाँ पर चूंकि a b भी जो अपर लिमिट है वो भी a है, इसलिए हमने f ऑफ a लिखा है. और f of a minus f of a will be equal to 0. They will be easily cancelled out. ये थी इसकी मैथमेटिकल रीजनिंग. डायग्रामेटिकली स्पीकिंग आप समझ सकते हैं कि जो हम दो लिमिट्स लेते थे, एक लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, अब इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि जिस तरह मेरे दोनों हाथों के दरमियान में कुछ एरिया है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. लेकिन अगर मैं एक a लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी सेम कर दूं लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो एरिया बिटवीन इट. ये एक ही लाइन बन जाएगी और एक ही लाइन के अंदर और बिटवीन देयर इज़ नो एरिया, इसलिए इट इज़ इक्वल टू 0. सो दोनों हवाले से देखा जाए तो ये चीज़ वैलिड है. प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो अगेन इट इज़ वेरी मच इंट्यूटिव. मैं आपको सादा अल्फाज में उसकी मिसाल दूंगा कि हम एरिया को अगर डिवाइड कर रहे हैं इन वेरियस रेक्टेंगल्स, जब हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ रेक्टेंगल्स, और उसमें हर एरिया को हम इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में लिख सकते हैं या उसके सिंबल के साथ लिख सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है डेफिनेट नेचर का और उसमें लोअर लिमिट a है और हायर लिमिट d है, तो आप देख सकते हैं a और d के दरमियान में देयर इज़ b एंड देयर इज़ c. इसका मतलब है देयर आर पॉसिबिलिटीज़ विद इन, इसके दरमियान में भी कुछ डिविजन्स हो सकती हैं.
तो इसे हमने कैसे लिखा हुआ है कि पहले ए से बी तक उसी फंक्शन को लिखा, फिर बी से सी तक लिखा, जैसे पहले ए टू बी एंड देन बी टू सी और फिर सी से डी की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो सी से डी की तरफ आ गई। जो सी पहले अपर लिमिट थी अब वो बन गई लोअर लिमिट। तो इस तरह आपने देखा कि हमने ए से डी तक ट्रैवल किया, बट बीच में दो स्टॉप्स लिए। इसका मतलब यह है कि हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ओवरऑल एरिया को। तो हम यहाँ पर ये भी चीज़ नोट कर रहे हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है कि ए इज़ लेसर देन बी एंड विच इज़ लेसर देन सी एंड सी इज़ लेसर देन डी। इट मीन्स कि दे आर इन अ सीक्वेंस, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, देर शुड बी अ कंटिन्यूस सम ऑफ दीज सब एरियाज। सो इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं विच इज़ वेरी मच इंट्यूटिव, और वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि हम इसमें जमा कर रहे हैं सब इंटीग्रल्स को। इसकी डायग्राम जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये है उसकी डायग्राम। ये पहली रेक्टेंगल, ये दूसरी है, और ये तीसरी, और ये चौथी। आप देख रहे हैं कि इन्हें हम जमा करें तो रफली स्पीकिंग ओवरऑल एरिया ही बनेगा, बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज हम रेमन सम में ये चीज़ समझ के आ चुके हैं कि इट्स नॉट प्रिसाइज, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट। प्रॉपर्टी नंबर 4 है a coefficient in a definite integral appears as a coefficient outside the integral। जब भी coefficient एक इन्वॉल्व होगा किसी डेफिनेट इंटीग्रल में, इट विल कम आउट, जैसे कि हम इवन डिफ्रेंसिएशन में भी करते रहे, जैसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया था। सो देर इज़ नथिंग न्यू हेयर एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम प्रोसीजर। आपने देखा कि न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ जैसे यहाँ पर के था वो बाहर हम ले आए इंटीग्रल से, यहाँ पर सी था और 3 था, हम उसको उठाकर बाहर लाकर लिख सकते हैं। सो इन दिस वे, नो मैटर व्हाट कोफिशिएंट इज, वी कैन ब्रिंग इट आउट एंड वी कैन ट्रीट इट एज अ कोफिशिएंट। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि जैसे हम सम और डिफरेंस रूल्स करते रहे हैं, यहाँ पर भी सम और डिफरेंस रूल वैसे ही होगा कि हम जितने भी सब फंक्शंस हैं उनका अलहदा अलहदा इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसमें अपर और लोअर लिमिट्स जो हैं उसको हम रिटेन रखेंगे। आपने देखा कि जब हमने जी को अलहदा से इंटीग्रेट किया तो उसमें अपर और लोअर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, जब एच को अलहदा से इंटीग्रेट किया तो उसमें भी अलहदा से अपर और लोअर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों पे अलग-अलग अपर और लोअर लिमिट्स को अप्लाई करें। ये है उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसमें ये दो फंक्शंस हैं और आप इन्हें देख सकते हैं। ये है पहले का आंसर और ये है दूसरे फंक्शन का आंसर। लिमिट्स हमने रिटेन की हैं और फिर लिमिट्स को हमने अलग-अलग अप्लाई किया है। एक केस में ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये मैं आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट के एक्सप्रेशंस और उसके बाद लोअर लिमिट के एक्सप्रेशन। आंसर आपके पास आ गया जो कि न्यूमेरिकल इन नेचर, एंड दिस इज समथिंग वी वांट। हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के केस में एक न्यूमेरिकल आंसर आता है विच इज़ मोर इजीली इंटरप्रिटेबल। These are some important properties of definite integrals that we have understood. Thank you.